सवेरे यहाँ पे। फोरकास्ट तो रेन का था, तो हम लोग इसीलिए सवेरे से अब तक निकले नहीं कि बारिश हो जाएगी फिर फंसेंगे कहीं। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है और अब तो 11 बजने लगा है। एंड आई एम श्योर 12 बजे ज़रूर तेज़ी की बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, कोशिश करते हैं कि शिमला जाएं और मॉल पे घूमें और आपको भी वहाँ के कुछ नज़ारे दिखाएं। तो देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो कैसे 1-2 मिनट में मौसम बदल जाता है, पता नहीं चलता है। धूप है, सडनली बादल आ जाते हैं, सडनली बारिश हो जाती है। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। आज हम आए हैं शिमला मॉल पर यहाँ की कुछ बेकरी ट्राई करने। वैसे भी हिल स्टेशन की बेकरीज बहुत ही मशहूर होती हैं, तो आज हमने सोचा कि यहाँ आते हैं, यहाँ की कुछ बेकरीज ट्राई करते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टॉप वाज कृष्णा बेकरी, और बहुत ही वैरायटी के केक और पेस्ट्री यहाँ दिख रही थी, लेकिन पेस्ट्री हम आगे कहीं दूसरी जगह से लेंगे। तो यहाँ के स्प्रिंग रोल बहुत मशहूर हैं, तो हमने यहाँ से वेज स्प्रिंग रोल लिया, एक क्रीम रोल भी लिया और वेज और नॉन वेज पैटीज़ ली। लेकिन यहाँ हम नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि सड़क पे खड़े होकर और मास्क हटा के खाना होगा। सो वी गॉट इट पैक्ड। हम घर जाके खाएंगे और फिर बताएंगे कि कैसा था इनका सामान। तो कृष्णा बेकरी से थोड़ा आगे चलने पर लेफ़्ट को ही ये है हनी हट, और यहाँ हम ज़रूर बैठकर कुछ ट्राई करेंगे। सामने ही इनका मेन्यू लगा हुआ है, आज की जो इनकी स्पेशल डिशेस हैं इसमें से भी हम ज़रूर ट्राई करेंगे। पनीर काठी रोल तो ज़रूर लेंगे, और सोच रहे हैं पिज़्ज़ा भी हम इनका ट्राई कर लें। अंदर गए तो केक और पेस्ट्री की बहुत ही वैरायटी यहाँ भी दिखी हमें, लेकिन हमने सोचा कि हम इनकी ब्लूबेरी मफ़िन ट्राई करते हैं। तो हमने एक मफ़िन का और 2 कैपेचिनो का ऑर्डर दिया, और अंदर भी बैठने का था लेकिन हम बाहर जाके बैठे। इसमें शुगर नहीं है ना? ये अलग से हनी है। हनी है, ठीक है। तो हम हैं हनी हट में, और ये आ गई मेरी कॉफ़ी, और इतनी सुंदर लग रही है ना, मैं उसमें स्पून नहीं चलाना चाहती हूँ, इसकी सब सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। कॉफ़ी के साथ ये लोग हनी देते हैं, बड़ी क्यूट सी ये हनी की बॉटल लग रही है मुझे, और चीनी वगैरह इसके साथ नहीं देते हैं। वैसे भी इनकी हनी भी काफ़ी मशहूर है। मफ़िन वॉज रियली गुड हियर, और कॉफ़ी और मफ़िन का कॉम्बिनेशन वॉज एक्सीलेंट। और बस कॉफ़ी पीते हुए मॉल के नज़ारे हम देखते रहे। इतना मुंह मीठा हो गया था कि हमने सोचा कुछ नमकीन लेते हैं, और वहाँ तो पेट भर गया था, तो हमने ये यहाँ से पिज़्ज़ा पैक करवा लिया है, विच इज़ चिपोतले मैक्सिकन पिज़्ज़ा, और एक हमने यहाँ पर पैक करवाया है पनीर काठी रोल। जैसे ही हम हनी हट से आगे बढ़े तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और बाय द टाइम वी केम टू द रिज, तो यहाँ तो आते आते देखिए क्या झमाझम बारिश होने लगी, और करीब आधे घंटे तक खूब जोर की बारिश हुई। खैर वहीं पर एक शेड में हम खड़े हो गए और बारिश का मज़ा लेते रहे, और आधे घंटे में एकदम साफ़ मौसम। चर्च के पीछे ही अगर क्लियर वेदर हो तो जाखू के हनुमान जी की जो खूब बड़ी सी मूर्ति है वो एकदम क्लियर नज़र आती है, लेकिन आज इतने बादल हैं कि आज मूर्ति नहीं नज़र आ रही है। और जैसे ही बारिश बंद हुई, सडनली एकदम से ही सब तरफ से बहुत सारे टूरिस्ट भी निकल आए रिज पर। त्रिशूल बेकर्स शिमला की बहुत ही मशहूर बेकरी शॉप है ये। त्रिशूल बेकर्स मॉल पर ही हैं, यहाँ तो आप पेस्ट्री खाते हुए मॉल के नज़ारे भी देख सकते हैं। इसको यहाँ की सबसे पुरानी बेकरी शॉप कहा जाता है, कहते हैं 1959 से है यहाँ पर। और यहाँ तो हम अंदर आए तो हमें इतनी सारी पेस्ट्री दिखी कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या लें। फिर हमने सोचा कि हम कुछ नया ट्राई करते हैं जो हमने पहले नहीं लिया है। सो वी ट्राई टू हमने सोचा कि हम इनका लेते हैं जैपनीज़ पेस्ट्री जो हमने अभी तक कभी नहीं खाई थी, और आमंड पेस्ट्री ली हमने यहाँ से, एक्लेयर लिया और स्पूनीज़ ली।
स्पूनीज़ भी मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था इनफैक्ट। और एनके को क्रीम रोल बहुत पसंद हैं, तो इन्होंने यहाँ से क्रीम रोल भी लिया, लेकिन हम वो मफ़िन और कॉफ़ी के बाद वी वर सो फुल कि वी गॉट इट पैक्ड। तो त्रिशूल बेकरी से हमने ये 4 तरह की पेस्ट्री पैक कराई। यहाँ की सबसे पुरानी और बहुत मशहूर बेकरी है ये, जिसमें से ये तो है जापानीज़ पेस्ट्री और ये है स्पूनीज़। दिस इज़ आमंड पेस्ट्री एंड दिस इज़ एक्लेयर। तो अभी हमने खाया नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमने एक जापानीज़ पेस्ट्री एक ट्राई की थी विच वॉज गुड। हाइड आउट कैफ़े भी मॉल पर ही था एंड दिस वॉज अनदर प्लेस वी वांटेड टू ट्राई आउट, लेकिन हम जो डिश वहाँ से चाहते थे उसके लिए उन्होंने आधे घंटे का समय मांगा एंड एनके वॉज इन नो मूड टू वेट फॉर 30 मिनट्स, सो वी जस्ट स्किप्ड इट। हमारे फूड टूर से एनके का तो अब तक सब्र ख़त्म हो चुका था और ये बस अब जल्दी में थे कि जल्दी चलो 1 हफ्ते का खाना तुमने पैक करवा लिया है। लेकिन मैंने कही नहीं भी, खाली हम बेकरीज़ में गए हैं और पेस्ट्री वगैरह मीठी चीज़ें ज़्यादा ली हैं, तो चलो कुछ चटपटा देसी सामान भी ट्राई किया जाए। तो त्रिशूल बेकरी के सामने ही जो सीढ़ी जाती वहीं पर मुझे एक दुकान दिखी, शर्मा जी की दुकान थी, तो हमने यहाँ से 2 समोसे पैक कराए और भटूरे बनाने की उसकी स्टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और गरम गरम भटूरे निकाल रहा था, तो हमने एक छोले भटूरे भी पैक करा लिए। तो आज हमने जितना सोचा था उतना हमारा फूड टूर आज का हो चुका है कंप्लीट, और हम कई जगह से खाना वाना पैक करा के अब वापस चल चुके हैं। अभी तो मौसम अच्छा है, बादल भी हो रहे हैं, तो बिफोर रेन स्टार्ट हम वापस चलते हैं घर। और ये देखिए रास्ते में हमें इतनी अच्छी हिमाचली पेंटिंग दिखी मॉल पर ही, वॉल पर। और आ गए हम लिफ्ट पर, टिकट हमने ले लिया है और चलते हैं लिफ्ट की तरफ अब। थैंक गॉड भीड़ नहीं है ज़्यादा। तो ऑन द वे टू पार्किंग ये रोड साइड पर ही हमें बहुत सारी फ्रूट शॉप्स दिखी, तो इतनी सारी चीज़ें ली हैं तो हमने सोचा कि थोड़ा फ्रूट्स भी लेते ही चलते हैं। इतने छोटे सेब हैं? सेब है ये, मीठे होंगे? इसको अगर आपने खा लिया बड़ों को भूल जाओगे मैडम, इतना जूसी होता है ना। और ये वाला? ये रेड बॉटलेट है मैम, ये नाशपाती है, बब्बू गोशा। ये बब्बू गोशा। और ये रेड बॉटलेट है मैम। अच्छा। नया फ्रूट है यहाँ का, बहुत ही जूसी और मीठा है। एप्पल इतना छोटा तो वो होगा मुझे लगता है। अरे आप यहीं खड़े होकर खाओ। ये इसमें खास बात यह है कि जी इसको सारे ही आप डायरेक्ट खा जाओ, बीज बूज भी इसके बड़े छोटे, इतना होता नहीं, इसमें मीठा होता है मैम, बहुत अच्छा है। 120 ये देखिए यहाँ पे ट्रैफिक का हाल। हम लोग मॉल से घूम के वापस जा रहे हैं अपने गांव, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है, और इनफैक्ट ट्रैफिक लाइट है आगे, और वहाँ पे टी जंक्शन है टनल के पास, इसलिए इतनी ज़्यादा लाइन लग जा रही है। इसमें से बहुत कम कार टूरिस्ट कार है, मोस्ट ऑफ कार्स आर लोकल। हम मॉल वॉल घूम के आ रहे हैं अपने फिर घर, और बारिश ने थोड़ी तो दया दिखाई, लेकिन हाँ 1 बजे के करीब तो खूब ज़ोर से बारिश आई थी और मॉल पर भी एकदम कोहरा हो गया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खैर हम लोग थोड़ी देर के लिए शेड में खड़े हो गए थे एक दुकान के पास और बारिश का मज़ा लिए थे, और उसके बाद घूम फिर करके हमने खाना तो कुछ वहाँ खाया नहीं, खाना पैक करा के लाए हैं कि कल तक हमें अब खाना बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए बीच में हम यहाँ पे रुके हैं वेजिटेबल शॉपिंग के लिए। ये देखिए हमारे नए दोस्त यहाँ, शिवांश हमें सब सब्जी बेच रहे हैं। तुम बताओ अपना नाम शिवांश। ला बिस्किट ला के दो, हमें बिस्किट दोगे या बॉल दोगे? वो बिस्किट जो हाथ में दे दो। बॉल पूरा मालूम है उसको। ओहो बिस्किट, थैंक यू थैंक यू। यहीं से हमने खरीदी हैं सब्जियाँ, और हमने एक नए दोस्त बना लिए, छोटू जी। ये सड़क जाती है कामियाना, इनफैक्ट यहाँ लिखा है कमियाना,
और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो मैं कामियाना बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो हम यहाँ पे हम रह रहे हैं और इधर बहुत सारे फ्लैट बन गए हैं और ज़्यादातर फ्लैट्स तो होटल ही बनवा दिए नीचे से, हाँ कई तो होटल उसमें बन गए हैं और बाकी प्लेन्स के जो लोग हैं उन्होंने आके बना लिए हैं अपना समर होम टाइप का, जो गर्मी में यहाँ पे रहने के लिए। तो बस छोटा सा गांव स्लीपी विलेज टाइप का है। हम जब वॉक करने आते हैं तो इधर अपनी कार खड़ी करके फिर उधर वॉक करने चले जाते हैं, वो हम दिखाएंगे। हाँ कमियाना, इनफैक्ट अब मैं देख रही हूँ बोर्ड पे कमियाना लिखा है। आज हम बहुत सारी शॉपिंग किए हैं। ये देखिए फ्रूट्स में हमें यहाँ पे लंगड़ा आम मिल गया, जो देखने में तो ठीक लग रहा है और 60 रुपये किलो जैसे दिल्ली में लेते हैं। एप्पल देखते हैं, पूरा बैग मिला है 100 रुपये का। छोटे छोटे एप्पल हैं लेकिन उसने हमें गारंटी दी है कि ये बहुत मीठे निकलेंगे, तो लेट्स ट्राई। ये एप्पल है इधर नारकंडा थियोग, जहाँ से हम घूमते हुए भी यहाँ आए हैं। तो ये सामान है कृष्णा बेकरी का, जो यहाँ की मशहूर बेकरी मानी जाती है। वहाँ से हमने लिया है स्प्रिंग रोल, क्रीम रोल, पैटीज़ ली हैं, एक वेज पैटीज़ और वो नॉन वेज पैटीज़। तो ये हमारा आज का लंच है। अब हम इसको लेके जा रहे हैं अपनी बालकनी में खाने और खा के बताते हैं कैसा था। और अब हम यहाँ बालकनी में बैठ करके कृष्णा बेकरी से लाया हुआ सामान ट्राई करने जा रहे हैं। और हम बहुत सारा सामान इसीलिए ले आए थे कि एटलीस्ट 2 दिन तक मुझे किचन में ना घुसना पड़े। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कैसा है इनका सामान। तो स्प्रिंग रोल तो बहुत ही अच्छा था और क्रीम रोल एंड पैटीज़ वर एवरेज। तो हमने त्रिशूल बेकरी की जापानीज़ पेस्ट्री ट्राई की, अच्छी थी। ऊपर से कुछ बिस्किट जैसा फ्लेकी था, अच्छी थी लेकिन नई चीज़ थी, ऐसी हमने नहीं खाई थी। और ये है स्पूनी, ये भी हमने पहली बार ट्राई की है और अच्छी लगी। नट्स वगैरह हैं इसमें ऊपर। और इसके साथ ही हम हनी हट से जो पिज़्ज़ा लाए थे, चिपोतले पिज़्ज़ा, वो हम अब ट्राई किए हैं अभी। दिस इज़ ऑल्सो गुड। So now we are going to try almond pastry and eclair from त्रिशूल बेकरी। एनके को almond pastry ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे eclair ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज आई प्रेफर चॉकलेट एंड कोको। और इनका क्रीम रोल भी बहुत ही अच्छा था, वो तो हम इतनी जल्दी खा गए कि फ़ोटो ही नहीं ले पाए। बट जापानीज़ पेस्ट्री वॉज द बेस्ट। So bye for now, see you soon in next video. Please like, share and subscribe.